यूपी में दादरी के बिसेड़ा गांव पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। गांव की महिलाओं ने किए तीखे सवाल। पहले केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं को बिसेड़ा गांव में जाने से रोका गया था। सभी को एनटीपीसी गेस्ट हाउस ले गई थी पुलिस। बिसेड़ा में उपद्रवियों ने मीडिया पर किया हमला, मीडिया की गाड़ियां तोड़ी। दादरी में तनाव के बीच मीडिया की एंट्री पर लगी रोक, ग्रामीणों ने लगाया प्रतिबंध। किसी से मिलना नहीं चाहता दादरी का पीड़ित परिवार, सरकार से की अपील। दादरी केस में भड़काऊ भाषा और तस्वीर पोस्ट करने के आरोप में एक ट्विटर अकाउंट पर केस। सीएम अखिलेश यादव ने कहा, अफवाहों से रहें सावधान। कैलाश अस्पताल में भर्ती 1 लाख के बेटे दानिश की सेहत में हो रहा है सुधार। आज हटाया गया ऑक्सीजन मास्क। दादरी केस पर एयर चीफ मार्शल अरूप रहा ने दिया बयान, कहा पीड़ित परिवार के संपर्क में है, हर संभव मदद दी जाएगी। 1 लाख का बेटा सरताज एयरफोर्स में करता था काम। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, हमारे कुछ हिंदू मित्र ऐसे हैं जो खाते हैं बीफ, हमें सभी के खान पान का करना चाहिए आदर। चेन्नई में भी दिखी दादरी हत्या की गूंज, लोगों ने किया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बौरा गए हैं लालू, गौपालक नहीं खाते बीफ, बयान पर मांगे माफी। दादरी हत्या पर दिए बयान पर कायम है केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, कहा हादसा ही था, विपक्ष और ओवैसी पर बरसे, बोले साजिश का पर्दाफाश बयानबाजी से नहीं जांच से होगा। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा, जनप्रतिनिधि होने के नाते गया था बिसेड़ा गांव, विपक्ष के आरोपों से घबराने वाला नहीं, बोले पीएम मांगेंगे तो दे दूंगा मंत्री पद से इस्तीफा। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर लगाया दादरी हत्या मामले में राजनीति करने का आरोप, कहा दिल्ली का कौन सा मुद्दा सुलझाने बिसेड़ा गए। बीफ बैन पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद विरोध में वेल में उतरे। आज से शुरू हुआ है विधानसभा सत्र। भागलपुर के केहल गांव में सोनिया ने की रैली, पीएम नरेंद्र मोदी पर लगाया आरोप, विपक्षी दल और उनकी सरकारों से करते हैं भेदभाव। सोनिया गांधी ने कहा, विदेश दौरे करते करते सिर्फ अमीरों को गले लगाना पीएम मोदी का शौक, आम जनता को भी लगाएं गले। सोनिया ने कहा, नीतीश की छवि एक अच्छे मुख्यमंत्री की, एनडीए गठबंधन पर बोली, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। पूर्णिया में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने की चुनावी रैली, 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का किया दावा, कहा सीमांचल के विधायक बनाएं, सरकार ऐसी है इच्छा। बांका के अमरपुर में राजनाथ सिंह ने की चुनावी सभा, नीतीश और लालू पर जमकर बरसे। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने हाजीपुर में किया नामांकन, राघवपुर से लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव। पर्चा भरते ही तेजस्वी ने जीत का दावा ठोका, कहा महागठबंधन की बनेगी सरकार, मिलेगा पूर्ण बहुमत। तेजस्वी के नामांकन के वक्त कई समर्थकों की कटी जेब, एक शख्स की पॉकेटमारी के आरोप में हुई पिटाई, मूक दर्शक बनी रही पुलिस। जीतन राम मांझी भी बिहार के वोटर्स के सामने रखेंगे विकास का सपना, जारी करेंगे विजन डॉक्यूमेंट। वजीरगंज में भी सोनिया गांधी ने की रैली, महागठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। पश्चिम बंगाल में 2 निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी, विधाननगर में पोलिंग बूथ के बाहर फटा बम, हंगामा करने वालों को पुलिस ने जमकर पीटा। आसनसोल में 106 वार्ड पर मतदान, 417 उम्मीदवार हैं मैदान में, जमुरिया में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े। कोलकाता के सॉल्ट लेक में मतदाताओं को दी जा रही है धमकी, कैमरे में कैद हुआ धमकी देने वाला व्यक्ति। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के पाथरघाटा गांव में धमाका, 2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत, जांच में जुटी पुलिस। आसनसोल में बीजेपी समर्थकों का दिखा हिंसक रुख, तलवारें, कुछ कार्यकर्ता कैमरे में कैद हुए। बिहार के जमुई में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का लालू नीतीश पर हमला, कहा नीतीश एक्टर, लालू प्रोड्यूसर। एनआरएचएम घोटाले में सीबीआई ने की मायावती से पूछताछ, दिल्ली में 3 घंटे तक पूछताछ। भोपाल में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन, पार्टी में पद न मिलने पर प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ गुस्सा। ऋषिकेश में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ हादसा, पत्थर पलटने से गंगा में गिरने से बाल बाल बचे। स्वामी दयानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे भागवत, बाद में गंगा में जाकर किया आचमन।
कानपुर में 11 अक्टूबर को होने वाले मैच का टिकट खरीदने जुटी भीड़ बेकाबू, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुंबई में सब्जी की आड़ में हथियार बेचने वाला शख्स गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। पत्नी से मारपीट मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को आगरा लेकर पहुंची पुलिस, सबूत जुटाने की कोशिश। यूपी के हापुड़ में पंचायत चुनाव में बिना अनुमति प्रचार करने पर उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई, 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। केरल बीजेपी अध्यक्ष वी मुरलीधरन ने किया बीफ बैन का विरोध, कहा केरल में काम नहीं करेगा। शीना बोरा मर्डर केस में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर्स को दवा के ओवरडोज का शक। जेजे अस्पताल के डीन टीपी लहाने के मुताबिक गोलियों के ओवरडोज से बिगड़ी इंद्राणी की तबीयत। जेजे अस्पताल के डीन का बयान, इंद्राणी का एमआरआई रिपोर्ट ठीक, दवा को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। वकीलों ने दवा के बारे में जानकारी होने से किया इनकार, जबकि जेल सूत्रों के मुताबिक 11 सितंबर से दी जा रही थी दवाई। 2 दिन से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्र, हॉस्टल और रेंट कंट्रोल एक्ट लागू करने की मांग। दिल्ली विश्वविद्यालय में गांधी भवन की बदरंग दीवारों को कला के छात्रों ने दिया इतिहास का रंग, 2 अक्टूबर को दीवारों पर पेंटिंग के जरिए बापू को दी श्रद्धांजलि। पर्यटन मंत्री ने कहा जल्द स्पेन की तरह रंगीन होगी दिल्ली की दीवारें, 10,000 कलाकार इसे देंगे अंजाम। कन्नड़ विद्वान कलबुर्गी की हत्या के विरोध में 6 लेखकों ने पुरस्कार लौटाया, अरलू साहित्य अवार्ड वापस किया। जोधपुर में दलित छात्र के साथ शिक्षक ने किया जातिगत भेदभाव, मिड डे मील को छूने पर की पिटाई। फर्रुखाबाद में रेलवे ट्रैक पर मिले बम को किया गया डिफ्यूज, पटरी पर रखा गया था बम, बड़ा हादसा टला। दिल्ली से लखनऊ जा रही शताब्दी ट्रेन को बम की सूचना के बाद रोका गया, टुंडला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की हुई जांच, संदिग्ध बैग में सिर्फ कपड़े मिले। ऋषिकेश में गंगा में डूबे पतंजलि योगपीठ के 2 छात्र, नहाते वक्त हुआ हादसा। उज्जैन में सड़क पर स्वाहा हुई वैगनआर कार, चलते चलते लगी आग, दमकल ने आग पर पाया काबू। यूपी के कानपुर में शिक्षा माफियाओं ने मुंबई की आईजीटी आर्ट परीक्षा के नाम पर हजारों छात्रों को ठगा, पीड़ितों ने किया थाने का घेराव। कानपुर में जौहरी की दुकान में चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, जेवरात चुराते दिखी महिला। केरल अलापुझा में 12 साल के बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस से की गई शिकायत, बच्चे के मुताबिक सिगरेट पीते देखकर कुछ लोगों ने पीटा। कोटा के कन्या महाविद्यालय जेडीबी कॉलेज में छात्राओं के मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध, प्रिंसिपल ने जारी किया आदेश। सूफी गायक हंसराज हंस के सुरक्षा गार्ड की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, खुद की बंदूक से लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी। पीलीभीत में 10 साल के बच्चे पर लगा बलात्कार का आरोप, 6 साल की मासूम से किया रेप। मथुरा में दर्शन करने पहुंचे मंत्री राजा भैया के रिश्तेदार की गाड़ी से बैग चोरी, बैग में 25,000 रुपए, जेवरात और रिवॉल्वर थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हायर सेकेंडरी स्कूल में टेंट में पढ़ाई करने को मजबूर हैं छात्र, पर्याप्त शिक्षक भी नहीं। नेपाल में नए संविधान पर जारी विवाद के बीच कारोबार पर पड़ा असर, नेपाल पुलिस ने बॉर्डर पर रोके भारत से माल ले जा रहे ट्रक। यूपी में अराजपत्रित पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन एक बार फिर लामबंद, चुनाव से पहले किए गए वादे पूरा करने की मांग। मुख्यमंत्री को 7 मांगों के बारे में दिया गया ज्ञापन, सुनवाई नहीं हुई तो लखनऊ जाकर बजाएंगे ढोल। श्रीनगर के अस्पतालों में 24 घंटे बिजली की सुविधा, सोलर प्लांट से सप्लाई। 40 लाख की लागत से बनाए सोलर प्लांट, मरीजों के लिए बेहतर सुविधा। आगरा के दौरे पर थी शबाना आजमी, साफ सफाई के लिए दिया संदेश। पटना के आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव के खिलाफ शिकायत, ठेकेदार को धमकी देने का आरोप। ठेकेदार के मुताबिक टेंडर नहीं भरने के लिए धमकी, पुलिस ने दी सुरक्षा। सोनीपत में गैंगरेप पीड़ित को इंसाफ का इंतजार, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप।
पीड़ित के ताऊ के खिलाफ उल्टे केस दर्ज, टावर पर चढ़कर इंसाफ की गुहार। ढाका में नशे में चूर नेता की हैवानियत, कार के सामने से हटने में हुई देरी तो बच्चे पर चलाई गोली। हरियाणा के हिसार में एक युवक की गोली मारकर हत्या, नाराज ग्रामीणों ने रोडवेज की 2 बसों को फूंका। थाने पुलिस ने एक बाबा को किया गिरफ्तार, 14 साल की लड़की और उसकी बीमार मां से रेप का आरोप। दिल्ली में तमिलनाडु एक्सप्रेस में बम की अफवाह, सुरक्षा बलों ने किया सर्च ऑपरेशन। जमशेदपुर में कोऑपरेटिव कॉलेज की छत से कूदी छात्रा, एग्जाम के दौरान नकल करते पकड़े जाने पर खुदकुशी की कोशिश। दिल्ली के रोहिणी में चोरी की बड़ी वारदात, दुकान से 5 लाख का फोन चोर ले गए। राजस्थान के धौलपुर में गर्भवती महिला की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। दिल्ली में बच्चा बना खुद का किडनैपर, परिवार वालों ने बजरंगी भाईजान दिखाने से इनकार किया तो रची अपहरण की साजिश। महाराष्ट्र में राइट टू सर्विसेज एक्ट सेवा की ऑनलाइन शुरुआत, 224 सेवाएं होंगी ऑनलाइन। देहरादून में हरीश रावत ने गांधी जयंती कार्यक्रम में की शिरकत, 2018 तक निर्मल उत्तराखंड बनाने का वादा। सूरत में क्लीन इंडिया कैंपेन कार्यक्रम, डिसेबल्ड वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर तले छात्रों ने लिया हिस्सा। सवाई माधोपुर में जमीन विवाद को लेकर बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर की मां की हत्या, पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। हैदराबाद में चेन स्नैचिंग में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड के गढ़वा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, सेमरी रेलवे लाइन के पास से नक्सल कमांडर गिरफ्तार। अहमदनगर में ठगी का शिकार हुआ एक दुकानदार, 2 लाख का लगा चूना, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। खड़गपुर में बिहार के युवक सौरभ की संदिग्ध मौत को घरवालों ने बताया हत्या, हाजीपुर में परिवार ने मांगा इंसाफ। जबलपुर में सुभाष चंद्र बोस अस्पताल के कर्मचारियों का जल सत्याग्रह, नौकरी से निकाले जाने का विरोध। पुणे में बीजेपी सांसद अनिल सिरौली का अस्पताल में सफाई अभियान, खुद धोया अस्पताल का फर्श। पश्चिम बंगाल के आसनसोल और विधाननगर में नगर निगम चुनाव, सुरक्षा की पूरी तैयारी, लेफ्ट टीएमसी में टक्कर। शिरडी में गांधी जयंती पर भक्त का अनोखा दान, कूड़ा निपटाने के लिए 57 लाख रुपए का बायोगैस मशीन भेंट किया। पुणे में एक नौजवान की दिलेरी, लूट की कोशिश करते बदमाशों को गिरफ्तार करवाया।